my YouTube channel. I hope you all are doing great. I'm Akansha Rawat. I'm from Delhi, but my heart is from Uttarakhand. So guys, I'm not feeling good today. तो अगर मेरी आवाज़ में थोड़ा सा भारीपन लगेगा तो please don't mind. And let's get back to the video. फर्स्ट ऑफ ऑल इयरिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है, स्पेशली ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज का। वो जो सिल्वर ज्वेलरीज आती है ना, मुझे उनका बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा शौक है ना, ऐसा कीड़ा है मेरे अंदर। तो मुझे कलेक्ट करना एंड पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। टाइटल देख के आपको पता ही है कि मैं आज मोस्टली सरोजनी नगर के बारे में, मोस्टली क्या सरोजनी नगर के बारे में ही बात करूँगी कि मैंने क्या क्या कलेक्शन सरोजनी नगर से परचेज़ किया है और मेरे पास क्या क्या आइटम्स होने वाले हैं। तो लेट्स गो। ओके, सो मेरे पास अभी है ये कुछ इतने है इसमें डिब्बे, इसमें सिर्फ सरोजनी का माल पड़ा है। एंड मैं अपने ज़्यादातर इयरिंग्स या ज़्यादातर प्रोडक्ट्स मेकअप वगैरह के सब स्टोर करती हूँ काजू कतली वाले डिब्बे में। अच्छा, तो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस बॉक्स क्योंकि इसमें थोड़े से कम इयरिंग्स पड़े हैं। गाइस, ये है पहले इयरिंग्स और इनका कलर फेड हो गया है। ये ना गोल्डन कलर में था इनकी पूरी ऐसे, बट ये अब फेड होके एकदम ब्राउनिश कलर के हो गए हैं। ये मैंने सरोजनी से लिए थे और अगर मैं आपको बताऊं तो ये कम से कम 5-6 साल पुराने हैं और ये मेरी मम्मा ने मुझे दिलाए थे सरोजनी नगर से। तो आप कह सकते हो कि ये मेरी जब स्टार्टिंग में मुझे चस्का चढ़ा था ना इयरिंग्स का, तो ये तब के इयरिंग्स हैं। और ये मुझे कॉस्ट करे थे अराउंड 40 रुपीज़ के उस टाइम पर। एंड मैंने बहुत बार वेयर भी कर चुकी हूँ बहुत सारे आउटफिट्स के साथ। तो आई लाइक इट। दूसरी इयरिंग्स है ये वाली। ये भी मुझे बहुत टाइम हो गया लिए हुए, मैं बहुत रेयरली पहनती हूँ इनको। मैंने ले रखा है बट मैंने आपको बताया ना, ये कीड़ा है मेरे अंदर कि मुझे इयरिंग्स चाहिए चाहे कैसे भी हो। मैं देखती हूँ कि मेरे पे सूट करेगा नहीं करेगा, मैं बस रख लेती हूँ और मैं सोचती हूँ कि यार कभी पहन लूँगी। तो उनमें से एक ये भी है। मैंने इनको पहना है वैसे तो, पहले पहले मैं बहुत पहनती थी इनको, बट आजकल मैं इनको प्रेफर नहीं करती हूँ पहनने का। बट मेरे पास पड़े हुए हैं। ये मुझे कॉस्ट करे थे सेम 30 रुपीज़ के। ये मैंने रिसेंटली परचेज़ करे थे, रिसेंटली मतलब कुछ महीने पहले परचेज़ करे थे और ये मेरे भाई की पसंद के हैं। आई डोंट रिमेंबर कि इसके पैसे मेरे भाई ने दिए थे कि मैंने दिए थे, बट मुझे इतना पता है कि मैं अपने भाई के साथ गई थी तो मेरे भाई ने ये मुझे बोला था कि ये अच्छे लग रहे हैं एंड ये मुझे भी बहुत क्यूट लगे हैं। तो ये मुझे कॉस्ट करे थे सेम 30 रुपीज़ के एंड ये बहुत क्यूट है। ओके। इस बॉक्स के हो चुके हैं ख़त्म, इस वाले बॉक्स में आते हैं अब। ओके, ये इयरिंग्स जो थी मैंने सरोजनी नगर से ली थी। अगर मैं आपको इसकी रियलिटी बताऊं तो ये इयरिंग्स मैंने खाली ऐसे ली थी। बेटा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऐसे मैंने खरीदे थे और ये मुझे कॉस्ट करा था 20 रुपीज़ के। इसका कलर भी गोल्डन इश कलर में था बट ये अब इसका कलर फेड हो गया है और ये थोड़ा ब्राउनिश में आ गया है। तो मुझे ठीक है, मैंने ले लिए थे। मैंने शुरू में थोड़ा बहुत पहना था बट टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज, मुझे ना छोटे इयरिंग्स नहीं पसंद है। अगर आप मेरा मोस्टली कलेक्शन देखोगे ना इयरिंग्स का, चाहे मैंने कहीं से भी लिया हो, मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं थोड़े बड़े इयरिंग्स लूँ। आई डोंट नो, मुझे बड़े इयरिंग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड ये मैंने लिया था बट अब मैंने इनमें ये झुमकी ऐड कर दिया। आई नो इनका कोई भी कलर मैच नहीं हो रहा है बट मैंने लगा दिया, मुझे क्यूट लग रहा था। कभी किसी आउटफिट में अगर चांस मिला तो मैं इनको पहन लूँगी, वरना अपनी कलेक्शन में ऐसी रखूँगी। बट मुझे ये क्यूट लगते हैं। जब से मैंने झुमकी लगाई है ना इन पर तो मुझे तब से और भी ज़्यादा क्यूट लगते हैं। तो ये था मेरा कुछ छोटा सा एक्सपेरिमेंट इनके साथ। ये है नेक्स्ट, ये मैंने परचेज़ करा था सरोजनी से ही और ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ करा है कुछ टाइम पहले ही। ये मुझे कॉस्ट करा था अराउंड 40 रुपीज़ का। आई डोंट नो, मे बी ये मुझे थोड़ा सा कम का पड़ता बट मैंने 40 में ले लिया, पता नहीं क्या सोच के। मैंने जब लिया था तो मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत क्यूट लग रहे थे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इनको अब तक एक ही बार वेयर करा है, सिर्फ एक बार। मुझे इनमें ना वो फीलिंग नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। मतलब ठीक है बट इतना मज़ा नहीं आता मुझे इनको पहनने में। एक तो ना इनकी पता प्रॉब्लम क्या है, इसको खोल के पहनते हो ना और आपने ऐसे ही रख दिया तो इसके ना बीट्स ये देखो ऐसे निकल जाते हैं। तो मुझे ना ये अब कितने खो गए हैं कि क्या है मुझे नहीं पता चल रहा। कि यहाँ पे देखो एक कम पड़ रहा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है, मे बी इसका यहाँ घुस गया हो, पता नहीं।
तो मैं प्रेफर नहीं करती इनको इतना पहनना, बट हाँ ये क्यूट हैं, अच्छे हैं, तो कभी मौका मिलेगा तो हम इन्हें पहन लेंगे। सो गाइस ये वाला है, ये मैंने रिसेंटली मतलब मैंने 4 दिन पहले ही जाकर लिया है। सी मेरे पास ऐसे इयररिंग नहीं था एक भी, हाथी वाला मैंने सोचा कि एक हाथी वाला ले लेती हूँ, ये मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। सी ना कितना क्यूट लग रहे हैं हाथी इसमें, तो मैंने ये वाले ले लिए एंड ये मुझे कॉस्ट कर रहे थे 20 रुपीज़ के। एंड या इट्स क्यूट, ये अच्छे हैं, मैंने पहनूंगी, कभी कोई चीज़ आएगा तो मैं आपको पहन के ज़रूर दिखाऊंगी। सो नेक्स्ट अगले हैं ये वाले इयररिंग्स, ये हैं गन्नू बाबा वाले इयररिंग्स। ये बहुत क्यूट है, बहुत प्रिटी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मैं इनको इतनी बार वेयर कर चुकी हूँ ना, बहुत ज़्यादा। मैंने एक्चुअली ऑनलाइन इनका एक सेट मंगाया था, बट उसमें मेरे ना एक गन्नू बाबा वाले इयररिंग्स होते हैं ना, वो कहीं मिसप्लेस हो गए थे, तो मैं स्पेशली सिर्फ ये लेकर आई। मेरे पास एक पड़ा था बट मैंने सोचा कि छोड़ो ना, क्या हो जाता है, मैंने एक और ले लिया और ये मुझे कॉस्ट कर रहे थे अराउंड 50 रुपीज़ के। तो ये बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है, मैं बस प्रेफर करती हूँ कि इनको ही पहन लूँ हर जगह, मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। ये इयररिंग्स भी ख़त्म हो चुके हैं, तो अब बारी आ गई है हमारे काजू कतली वाले डिब्बे की, तो मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ। तो इसमें है कुछ ये सब, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर आपको एक और डिब्बा मिलेगा, तो पहले इसको ओपन कर लेते हैं। ये वाले इयररिंग्स भी मैंने अपने भाई के साथ ही लिए थे। अब जो मैं आपको दिखाए थे ना इससे पहले एक इयररिंग्स, ये वाले इयररिंग्स जो मैंने आपको दिखाए थे कि क्यूट हैं बहुत ज़्यादा, इसके साथ ही मैंने एक मल्टी कलर में ये वाले इयररिंग्स लिए थे। मैंने ये ले तो लिए बट मैंने ये अब तक एक बार भी नहीं पहने हैं। आई डोंट नो, मुझे ना इनको पहन के मज़ा नहीं आता है। अरे कहना क्या चाहते हो? नो आई डोंट नो, मैंने कभी पहना नहीं है। मैंने ना ऐसे कभी ट्रायंगल शेप वाले ऐसे मैंने कभी पहनी, मैंने मोस्टली गोल की लंबे ऐसे में पहना है, तो मैंने इनको भी पहना नहीं है। तो मैं देखती हूँ कोई ऐसा आउटफिट आया मल्टी कलर वाला या कुछ समथिंग लाइक दैट, तो मैं इनको पहन लूँगी, बट मैंने अब तक इनको छुआ भी नहीं है, मतलब मैंने इनको कहीं नहीं पहना गाइस, कहीं भी नहीं। तो ये है इस बॉक्स में। तो मैंने आपको बताया था कि मुझे छोटे इयररिंग्स का शौक़ नहीं है, बट कभी कभी ऐसे फंक्शन आते हैं कि आपको ना कुछ छोटे इयररिंग्स भी रखने पड़ते हैं। तो मेरे पास 2 छोटे इयररिंग्स हैं जो मैंने रखे हैं अपने पास, एंड ये मेरे भाई ने दिलाए थे, इनके पैसे भी मेरे भाई ने दिए थे, ये मुझे याद है पूरा प्रॉपर। ये मैंने लिए थे 50 के 2, तो एक मुझे 25 पर ये पड़ा था, एंड इसका साथी जो है वो ये वाला है, 25 का मुझे ये पड़ा था। अब ये वाला मैंने बहुत बार वेयर कर लिया है, वैसे मैंने दोनों ही बहुत बार पहन चुकी हूँ अपने कुछ छोटे मोटे फंक्शंस में, बट ना इस वाले में दिक्कत क्या होती है ना, सेम प्रॉब्लम है इसमें भी, इसके ना खोल के कहीं रख दोगे ना तो इसके ना बीट्स निकल जाते हैं, तो इसका थोड़ा दिक्कत है। एंड आई फील लाइक कि इसके कुछ बीट्स कम हो रखे हैं इनमें से, इसका एक बीट खो गया है यहाँ का, बट मैं पहन लेती हूँ और मुझे क्यूट लगते हैं। तो 50 में मुझे ये 2 इयररिंग्स मिले थे। तो रिसेंटली मैं 4 दिन पहले गई थी सरोजनी नगर में, तो वहाँ पर ना क्या सीन हुआ था कि हम लोग ऐसे ही, मैं मेरे कज़न्स लोग गए थे और मैं अपनी मामी के साथ गई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हम लोग कुछ ले रहे थे, बट मैं सरोजनी बहुत बार जा चुकी हूँ, तो मैं जहाँ से बड़े वाले इयररिंग्स लेती हूँ अपने, मुझे पता है वहाँ पे वो कहाँ पर है। तो मैंने दूर से देखा कि वहाँ पर लड़कियों की भगदड़ मची हुई थी, तो मैंने अपने सबको जिसके साथ में थी मैंने सबको छोड़ा और मैं बस वहाँ पे भाग के गई और मैंने एक लड़की से पूछा कि कितने के इयररिंग्स हैं? कितने के इयररिंग्स हैं? तो उसने मुझे बोला कि आप कोई से भी ले लो, आपको 30 के पड़ेंगे, 30 के पड़ेंगे, 30 के पड़ेंगे। तो आई वॉज लाइक व्हाट 30 के, लाइक 30 के तो मैं छोटे लाती हूँ ना, वो वाले 30 के पड़ते हैं सरोजनी नगर में, और अगर आप बड़े वाले इयररिंग्स लोगे तो आपको 70-80 से स्टार्टिंग मिलेगी और फिर वो आगे बढ़ती जाती है। तो और मैं खुद वहाँ से लाई हूँ, आपने मेरा शॉर्ट नहीं देखा तो मैं नीचे लिंक डाल दूँगी, वहाँ से मैं ला रखी हूँ सेम इयररिंग्स जो मैं 70 रुपीज़ के लेकर आई थी और वो 30 रुपीज़ के बिक रहे थे। तो मैंने ना देखा दाएं ना देखा बाएं, और जितने भी इयररिंग्स थे ना बड़े वाले ऊपर वाले लेयर में उनके स्टॉल के, मैंने वो सारे निकाल डाले। मैंने देखा भी नहीं कि अच्छे हैं कि बुरे हैं,
मैंने सब निकाल लिए और फिर जब मेरे कजन्स आए तो फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करा कि हमें कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। से मैं लेकर आई थी ये वाले इयररिंग्स। ये इयररिंग्स मुझे पड़े 30 रुपीज़ के। आप सोच सकते हो कि मुझे 30 रुपीज़ के पड़ेंगे। ये अगर आप लोग नॉर्मल लेने जाओगे ना तो आपको बहुत महंगे पड़ने वाले हैं, लाइक अबव 100 तो पड़ने ही वाले डेफिनेटली। बट सरोजनी में फिर भी आपको 80 रुपीज़ के 70 रुपीज़ के मिल जाते हैं। बट मैं इनको लेकर आई सिर्फ 30 रुपीज़ में। लाइक कैन यू बिलीव, इतने प्रिटी हैं। जहाँ पर गन्नू बाबा मिल जाते हैं मुझे तो वहीं पे बहुत सुंदर लगने लग जाता है वो इयररिंग्स। तो मैंने ये झटपट ले लिया। इसका सेम पीस मेरी दी भी लेके गई है अपने लिए। एंड नेक्स्ट जो मैंने लिया था ये वाला, ओ माई गॉड इतना प्रिटी है, इतना प्रिटी है। एंड ये सेम मुझे 30 रुपीज़ में पड़ा। और अगर मैं नॉर्मल डे में जाती लेने के लिए तो मुझे ये 70-80 रुपीज़ से कम का बिल्कुल नहीं मिलता। बट ये मुझे 30 रुपीज़ का मिला। मतलब ओ माई गॉड इतने प्रिटी मैं बता नहीं सकती हूँ बिल्कुल भी। ये मुझे मेरे पास ऑलमोस्ट वही है। मैंने शुरू अपने स्टार्टिंग टाइम में अपने लिए लिए थे झुमके ये वाले। इनका नीचे का जो एक स्ट्रिंग है ना वो मुझसे एक वाले का गलती से टूट गया था। तो अब हम है इतने शाणे कि मैंने एक इसका भी तोड़ दिया ये चक्कर में कि यार चल कोई नहीं, फैशन हो जाएगा कि एक टूटा तो ये भी टूट गया है। इसके नीचे झुमकी थे जो मैंने किसी और में लगा दी है शायद, या कहीं पड़े हुए होंगे। तो मैं इनको भी यूज़ कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे खाली है ना तो दोनों खाली है ना तो ऐसा लगता है कि फ़ैशन है तो मैं पहन लेती हूँ। ये मुझे कॉस्ट करे थे अराउंड 50 रुपीज़ के उस टाइम पर, क्योंकि इनमें झुमकी भी थे। और हाँ तब शायद ऐसा ही होगा, सरोजनी पता नहीं। बट ये मुझे 50 रुपीज़ से कॉस्ट करे थे तो इट्स क्यूट। चेन थी। अब इसका तो बिल्कुल ही इसका A few moments later. मुझे लगता नहीं है ठीक हो पाएंगे आज। And yes, that's it for today. अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अपना मीशो का जो मैंने ऑनलाइन परचेज करा है मैं वहाँ का कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि ये सिर्फ सरोजनी का है, मीशो का अभी अलग पड़ा हुआ है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको मेरा मीशो वाला मतलब ऑनलाइन कलेक्शन भी देखना है। And yes, that's it for today. I hope you liked this video, and if you did, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel बाल मिठाई छोरी। Bye, lots of love. अगर आप लोग सरोजनी नगर जाओगे ना तो ये रिंग आपको मिलेगी वहाँ पर 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग की मिलेगी आपको। और ये मैं लेकर आई हूँ सिर्फ 20 रुपीज़ में। अब सोच सकते हो हिला डाला ना।